आज हम एक खास बिंदु पर मार्गदर्शन ले रहे हैं और शायद वो बिंदु है कैसा करें हम आहार कि स्वस्थ रहे हमारा परिवार। एक बात तय है कि हमारे शरीर का निर्माण, जीवन के निर्माण में जितनी माता पिता की भूमिका होती है उतना ही हमारे स्वस्थ आहार की भूमिका होती है। और हमारी सेहत और बीमारी का अगर कोई मूल आधार और कारण बनता है, अगर हम बीमार भी बनते हैं तो उसमें मूल भूमिका किसकी होती है? अगर हम स्वस्थ शरीर के भी मालिक रहते हैं तो इसमें अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो हमारे आहार और भोजन की होती है। क्योंकि जैसा आदमी का आहार होता है वैसा ही उसका विचार होता है, जैसा आदमी का विचार होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, जैसा आदमी का व्यवहार होता है वैसा ही उसका वचन होता है, और जैसे आदमी का वचन होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। इसीलिए पुरानी कहावत हमें याद है ना, जेड़ो खावे अन्न वेड़ो ही रवे मन। यानी आदमी जिस तरह का आहार करता है, ये कहावत तो छोटे से रूप में कह दी गई, पर स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ विचार के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे परिवार के लिए, उजाले भरी जिंदगी के लिए सबसे पहले अगर इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है उसका आहार। उसका भोजन हमेशा अनुकूल हो, उसका भोजन हमेशा अच्छा हो, उसका भोजन हमेशा सात्विक हो, उसका भोजन हमेशा निर्मल हो। संतुलित भोजन हमारे स्वास्थ्य का मूल आधार बनता है। हम अनादि काल से एक प्रार्थना करते आए हैं, युगों युगों से मानवता ये भारतीय संस्कृति प्रार्थना करती आई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या मतलब होता है इसका? सभी बोल लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। इसके आगे क्या है? सब बोलो तो, सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है सभी चराचर जगत में रहने वाले लोग निरामय हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छे नैतिक और पवित्र मार्ग पर चलें और हम सभी में अच्छाइयां देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुर्भाग्य से भी कभी किसी के जीवन में दुख का उदय न आए। ये हमारी मंगल कामनाएं और मंगल प्रार्थनाएं रही है और हम युगों युगों से कहते रहे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। क्या कहा है? अगर धर्म के मार्ग पर आदमी को बढ़ना है, साधना के मार्ग पर आदमी को बढ़ना है, आराधना के लिए आदमी को बढ़ना है, तो इसके लिए पहली जरूरत है वो स्वस्थ शरीर का मालिक हो। बीमार व्यक्ति न तो ध्यान कर पाएगा, रुग्ण व्यक्ति कोई साधना नहीं कर पाएगा, बीमार व्यक्ति कोई तपस्या नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में रोग न आए, इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी आहार शुद्धि के प्रति, अपने आहार के निर्मलता के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जीवन तो वीणा के तारों की तरह है। किसकी तरह है? जीवन तो वीणा के तारों की तरह है। और ध्यान रखिएगा, वीणा के तार तभी संगीत पैदा करते हैं जब वीणा के तारों का संतुलन साध दिया जाता है। कल्पना करो, एक तार को हमने इतना ज्यादा टाइट कस दिया है कि वो टन टन करने लग गया है, और दूसरे तार को इतना ढीला छोड़ दिया है वो ढिच्यूं ढिच्यूं करने लग गया है। जरा सोचो, असंतुलित बने हुए वीणा के तार कभी संगीत पैदा नहीं करते। इतने अधिक कसो मत निर्मम वीणा के हैं कोमल तार, अरे कोई राग नहीं बन पाए, निष्फल हो स्वर का संसार। वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वीणा के तार ढिच्यूं ढिच्यूं करने लग जाए, और वीणा के तारों को इतना भी न कस दो कि वो हमेशा संगीत पैदा करने में असफल हो जाए। तो क्या करो? तो कहते हैं जिंदगी तो रेनबो की तरह है। किसकी तरह है? रेनबो की तरह है। और जैसे इंद्रधनुष, जरा बुद्धि लगाओ, इंद्रधनुष कौन से रंग से बनता है? लाल रंग से, पीले रंग से, गुलाबी रंग से, हरे रंग से, काले रंग से, ब्लू रंग से। कौन से रंग से इंद्रधनुष बनता है? सोचो तो। लाल रंग से बनता है, बुद्धि लगाओ। हरे रंग से बनता है, बुद्धि लगाओ। गुलाबी रंग से बनता है, काले रंग से बनता है, सफेद रंग से बनता है। मैं बताऊं इंद्रधनुष कौन से रंग से बनता है? बताऊं? जब ये सारे रंग मिलते हैं तो इंद्रधनुष बनता है। और ऐसे हमारी जिंदगी है, जब जिंदगी के सारे रंग मिलते हैं तो हमारी जिंदगी रेनबो की तरह है, खुशहाली भरी, आनंद भरी हो जाती है। और आपको मालूम है, इसलिए पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो 7 सुख कहकर गए, हो सकता है आज की तारीख में आप लोगों के लिए उन 7 सुखों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों ने सुख का आधार बना लिया है। महंगा हो मोबाइल पास में,
महंगी हो कार साथ में, ड्राइवर हो आगे बैठा हुआ और सुंदर बीबी हो साथ में। हो सकता है आज आप लोगों ने सातों सुख के नए नए अर्थ निकाल लिए होंगे। चलने के लिए हवाई जहाज हो, हर समय हवाई जहाज की टिकट हाथ हो सकता है नए नए टिकट, नए नए अर्थ आज के निकल गए। पर सुखी जिंदगी जीने के लिए मेरे भाई 60 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में एक लाइन का फर्क तो जरूर रहा है। मानता हूं कि आज की जिंदगी में आदमी के पास सुख और सुविधाएं बेहिसाब है। श्याम प्रभु, हो सकता है आज आपके बेटे के पास सुख और सुविधाएं बेहिसाब है, पर गौरव कीजिए आपके बेटे के पास तो सुविधाएं हैं, पर आपके पिताजी नेमीचंद जी के पास सुकून भरा हुआ था। ये जो आदमी इस मर्म को समझ लेता है कि मेरे पिता के पास सुकून था। जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, एक बार कभी उनसे बैठकर पूछना कि साहब आज की जिंदगी में सुविधाएं बहुत है, तब क्या था? तब लोगों के पांव के नीचे हवाई जहाज नहीं थे। जैसे तैसे रेल के किराया का जुगाड़ करके आप लोग छत्तीसगढ़ या बेंगलोर या बॉम्बे या चेन्नई या हैदराबाद पहुंचे होंगे। जैसे तैसे जुगाड़ करके आज तो 1 मिनट में सोचते हैं और हवाई जहाज की टिकट बनती है। 70 साल पहले आदमी 2 महीने तक सोचता था मारवाड़ जानो, अभी तो जाने आयो, अभी तो जाने आओ, अरे 60 रुपए टिकट ला गए। हो सकता है तब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, पर मैं आपको बता दूं उस सुविधाहीन जिंदगी में हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, और उस दौलत का नाम था सुकून भरी जिंदगी थी। है? क्या थी? रात को सोते थे तो चैन की नींद सोया करते थे, दिन में खाते थे तो प्रेम की रोटी खाया करते थे। आज हमारी प्रेम की रोटी भी हाथ से चली गई। मुझे कोई पूछे कि दुनिया का सुखी आदमी कौन और दुखी आदमी कौन, पहचान बताऊं? रात को हम बिस्तर पर गए, सोने के लिए गए, समझो हम पथारिये पर सोने के लिए गए, और जैसे ही आप सोने के लिए गए, अगर 3 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आ गई, मान लो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। कितने मिनट के अंदर अंदर? कितने मिनट? अंगुली घुमा लो, कितने मिनट? झपकी मारी और बाबा जी अपने में मस्त। अरे मेरे भाई, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते, ये तो एसी वालों को ही खानी पड़ती है। मजदूरों को कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। मैं आपको बताऊं, अमीर और गरीब में आजकल क्या फर्क रह गया है? गरीब वो है जो अपने घर में झोंपड़ी में बैठा है, उसकी धर्म पत्नी लकड़ी के चूल्हे पर या स्टोव पर या गैस के चूल्हे पर रोटी बना रही है, एल्युमिनियम के बर्तन पर सब्जी बनी हुई है, एक थाली है और जिसमें वो गरम गरम रोटी बना कर उसको खिला रही है, और वो बहुत मुस्कुराते हुए, नहीं एक रोटी और लो, नहीं एक रोटी और लो। अरे घी नहीं है उसमें, पर प्रेम और प्यार मिठास का जो घी है उसके स्वाद का मजा कौन जान सकता है आप में से? और वो बड़े लाड प्यार से एक एक रोटी अपने पतिदेव को खिला रही है। थोड़ा सा आदमी आगे बढ़ा और उसके बाद आदमी बाहर खा रहा है, बीबी अंदर बना रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा, नौकर अंदर बना रहा है और पति पत्नी बाहर खा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा, नौकर खाना बना रहा है, पत्नी किटी पार्टी में घूमने के लिए जा रही है। इसके अलावा कोई फर्क हो तो मुझे आप बता दो। कई बार अमीरों को लगता है जब वो अपने घर पहुंचते हैं, पत्नी मोबाइल में व्यस्त है, बच्चे लैपटॉप में व्यस्त है, वो उसमें व्यस्त है, उस आदमी के मन में आता है, यार इससे अच्छी तो हमारी गरीबी थी कि जब दादा सा घर पर आते थे तो बच्चे दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर जाकर दादा सा का अभिवादन किया करते कि दादा सा पधार गया। इससे अच्छी तो हमारी वो गरीबी थी कि जब कम से कम घर में बड़े बुजुर्गों के आने पर घर के सब लोग हिलमिल जुलकर उनका स्वागत किया करते थे। आज तो आदमी को घर आने पर अफसोस होता है, मैं घर आए क्यों? बच्चा बैठा है सोफे पर मोबाइल हाथ में लिए हुए, बेटी बैठी है सोफे पर लैपटॉप हाथ में लिए हुए, पत्नी अपने दुनिया में व्यस्त है, वो और ही कहीं मोबाइल पर गप्पे मार रहे हैं। आदमी घर में आ भी गया और किसी को पता ही नहीं है कि घर का व्यक्ति घर में आया है। इससे ज्यादा बुरे दिन आप कौन से और अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं? जरा बताओ तो सही। तो मानता हूं कि तब हमारे पास सुख कम थे, सुविधाएं कम थी, पर सुकून बहुत था। और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपको पता है जब देश में एक बार कांग्रेस का शासन था तो देश के केंद्रीय मंत्री ने भाषण दिया था जिस पर देश में बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हुई थी, और वो था, उन्होंने एक बार कह दिया था, हो सकता है यूं ही मुंह से निकल गया होगा, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में 13 रुपए में आदमी का पेट आराम से भर सकता है। आया था ना एक बयान, और उसको लेकर देश में बवाल मचा कि गरीबों की मजाक उड़ाई जा रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। हम उस समय जयपुर के SMS स्टेडियम में थे, तरुण सागर जी महाराज मेरे बगल में बैठे थे।
प्रवचन उस दिन मेरा ही था और मैंने उस दिन एक ही बात कही थी। मैंने कहा साहब, जिन्होंने कहा है ना 13 रुपये तो ज्यादा है, 8-10 रुपये बहुत होते हैं, 7-8 रुपये बहुत होते हैं, 6-7 रुपये बहुत होते हैं। जैसे ही मैंने बात कही तो सबको लगा कि एक तो बवाल पहले से चल रहा है, मरा साहब बोल रहे हैं मीडिया में नया बवाल शुरू ना हो जाए। मैंने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 13 रुपये में आदमी का पेट भर सकता है। मुझे लगता है 13 भी बहुत है, 7 रुपये काफ़ी है, बशर्ते गरीब का नहीं अमीर का पेट भर सकता है। क्योंकि डॉक्टर ने अमीर को कहा हुआ है घी नहीं खाने का, अब बोलो तेल नहीं खाने का, शक्कर नहीं खाने का, अब बोलो क्या खाने का? लुक्खा 2 फुल्का और पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी। अब बताओ वो कितने का खाने का? बोलो बोलो बोलो, कितने का खाएगा? बुद्धि लगाओ, कितने का खाएगा? 13 रुपये लगेगा? 1 किलो आटा कितने में आता है? बुद्धि लगाओ। है? अरे हाँ, सुमित बाजार वाला, आप बताओ 1 किलो आटा कितने में आता है? बिल्कुल सही पकड़ा मैंने। 1 किलो आटा कितने में? 30 रुपये में। ठीक है, 1 किलो आटा 30 रुपये में। हाँ, अब इधर की बहनें बताओ 1 किलो आटा में रोटियां कितनी बनती है? मारवाड़ी हो तो 30-35 और गुजराती हो तो 50। मारवाड़ी गुजराती में इतना ही फर्क होता है बस। मारवाड़ी के घर में 1 किलो लोट में अगर आटे में रोटी बने तो 30-35 बनती है, और गुजराती के घर में बने तो 50 बन जाती है, तो भी आटा बच जाता है। अच्छा बताओ, 1 किलो आटे में 30 रोटी बनी तो एक रोटी कितने की? कितने की? 1 रुपये की। थोड़ा गैस जला, इंधन जला, लूण गाला, लकड़ गाला तो 2 रुपये की। 2 रोटी कितने की? पूजा की कटोरी में लौकी की सब्जी कितने की? कितने की? अरे बाबा, 13 रुपये तो बहुत है, इन अमीरों का पेट तो 6 रुपये में भर रहा है। आपको पता है हम जितना कमाते हैं ना, उसका 2% भी पेट में नहीं डाल पाते। खास बात बता रहा हूं, हम जिंदगी में जितना कमाते हैं उसका 2% भी पेट में नहीं डाल पाते हैं, और 13% यूज नहीं कर पाते हैं। हम जिंदगी में जितना कमाते हैं उसका 85% तो पीछे वालों के लिए छोड़ कर जाते हैं। हम कभी उसका उपयोग नहीं कर पाते। चाहे प्लॉट खरीद लो, कि जमीन खरीद लो, कि खेत खरीद लो, कि फार्म हाउस खरीद लो, कि मॉल खरीद लो, कि ये खरीद लो, खुद के लिए आदमी 15% यूज नहीं कर पाता और 2% आदमी पेट में डाल नहीं पाता। दिक्कत तो ये हो गई है आज की तारीख में, पेट में तेल कम और कारों में ज्यादा जल रहा है। और पता है आज की तारीख में आटा सस्ता हो गया और मोबाइल का डाटा। गांव में जाता हूं ना, पहले गांव में टावर दिखते थे, अब टावर तो दिखने बंद हो गए, अब तो मोबाइलों के टावर दिखते हैं। टावर तो दिखने ही बंद हो गए, अब टावर ही टावर दिखते हैं मोबाइलों के। युग बदल गया है। पर एक बात बताऊं, मैंने जो अपने बड़े बुजुर्गों से पास में बैठकर जो उन दिनों की बातें सुनता हूं तो लगता है नहीं, उस समय सुकून बहुत था, आनंद बहुत था, खुशियां बहुत थी। वो हिल मिल जुल कर एक थाली में बैठ करके वो खिचड़ा खाना, और वो आखा तीज के दिन वो बोलो ना, मुझे इतना याद नहीं है, आप बड़े बुजुर्ग बैठे ना, बोलो ना कुछ तो भाई। हाँ, इमलानी, देखा ना ये फड़ोदी का ओरिजिनल बात बोला है? वो इमलानी डाल करके और वो लापसी बना करके और वो चावल और वो मूंग मुंह मिला करके और ऊपर से घी की गिलोड़ी, वो मजे अलग थे जिंदगी के। इसलिए हो सकता है आज आपके सुख बदल गए हो, पर मैं अब जो सुखों की बात कर रहा हूं ना, वो जिंदगी और ज़हन के लिए बेहद जरूरी है। और तब के जमाने में जो पहला सुख कहा जाता था, बोलो ना, पहला सुख, सब बोलो। आज मैं आपको 7 सुख बताता हूं, ठीक है ना, ताकि आप तोल सको कि आप कौन से सुख में हैं। पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, अगर आपको बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर आपको बार बार अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो पहले ज़माने में उपचार के इतने साधन नहीं थे। तब भी मैं आपको बताऊं, बीमारियां बहुत कम थी, गिनी चुनी बीमारियां। देखो मैं आपको बताऊं, खान पान और जीवन शैली का क्या फर्क पड़ता है। एक लाइन में मेरी बात समझ लेना। जब देश में साल भर का कोरोना काल था और हम लोग घर के बाहर अस्पतालों में जाने से घबराया करते थे, मैं एक बात बताऊं, उस समय एक बीमारी तो देश में रही, कोरोना, इसके अलावा 100 बीमारियां खत्म हो गई थी। होटलों में जाना बंद हो गया था। क्या हो गया था? होटलों में जाना बंद हो गया था। वो मुझे याद है, वो एक पत्नी ने कहा अपन हर रविवार को होटलों में जाते, बाहर खाना खाने जाते थे। इस कोरोना काल में बाहर खाना खा ही नहीं पा रहे। उसने कहा चिंता मत कर, आज तुझे बाहर खाना खाने ले जाऊंगा। उसने कहा मतलब कि चिंता मत, खाना तू मना, बरामदे में बैठ के खाएंगे तो बाहर खाना हो जाएगा। बरामदे में बैठ के खा लेंगे, तेरी इच्छा बाहर खाने की है तो कोरोना काल में हो सकता है एक बीमारी तो बढ़ी,
जिसने बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया। पर आप जरा याद करो, बाकी सारे डॉक्टर खाली बैठे थे, कोई बीमारी हो ही नहीं रही थी। मतलब कोई बीमारी नहीं हो रही थी, ना पेट दुखना, ना कमर दुखना, ना माथा दुखना, ना गैस, ना कोई अपच, ना कोई लूज मोशन, ना कोई उल्टियां, सारी बीमारियां खत्म। बाहर का पर्यावरण भी सुधर गया था और भोजन का पर्यावरण भी सुधर गया था। पहला सुख, बोलो 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 बोलो, निरोगी काया। अगर आदमी स्वस्थ शरीर का मालिक है और निरोगी काया के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो हमारे संतुलित और स्वस्थ आहार की होती है। दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, अच्छे लक्षण वाली नारी। क्योंकि उस समय ये नहीं कहा तीसरे सुख में कि सुंदर नारी, ध्यान देना, तीसरे सुख में ये नहीं कहा गया कि सुंदर नारी, क्या कहा गया? सुलक्षणा नारी, जिसके भीतर संस्कार हो, आदर अदब हो, घर को साथ लेने के चलने वाली जिसकी सोच हो, जो हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहती हो, जो सबको हिलमिल जुलकर साथ ले जा सकती हो, ऐसी सुलक्षणा नारी जिसके जीवन में आ गई, ये जीवन का तीसरा सुख है। और चौथा सुख, बोलो, पुत्र आज्ञाकारी। चलो पहाड़ा बोलते हैं। पहला सुख निरोगी काया, बोल लो, पहला सुख। दूजो सुख घर में माया, दूजो सुख। तीजो सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। जवानी में संतान का सुख तो सबको मिलता है, पर वे किस्मत वाले होते हैं जिनको बूढ़ापे में संतान से सुख मिलने का भी लाभ मिलता है। जवानी में तो संतान का सुख सबको मिलता है, पर बूढ़ापे में संतान से सुख किस्मत वाले को मिलता है। समझ गए? किस्मत वाले को मिलता है। तो कहता है पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र को अगर इशारा भी कर दिया तो इशारा करने मात्र से पिता के मनोभाव को समझ लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है विनीत संतान किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि पिता को अपने पुत्र को कहना ना पड़े, समझाना ना पड़े, बताना ना पड़े, इशारा भी ना करना पड़े, जो अपने पिता के मनोभाव को भी समझ जाता है वो पुत्र आज्ञाकारी पुत्र हुआ करता है। क्या समझ जाता है? पिताजी अभी ऐसा चाहते हैं, उनके 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 हाव भाव से मुझे लग गया कि पिताजी का ऐसा मन है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पुत्र हो आज्ञाकारी। और पांचवा, स्वदेश में बासा। अपने गांव, अपने घर में जिस दिन रहने का आनंद आता है ना, भले आपके यहां पर कितनी भी कोठियां होती होगी, पर आप कभी कभी जब साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार जब मारवाड़ जाते हैं और वहां वो अपने पुराने घर में, माइतों के घर में, बड़े बुजुर्गों के घर में पानी टपकती हुई छत के नीचे भी जब आप रहते हैं ना, तो उस 2 दिन रहने का जो सुकून मिलता है ना, ओहो, ये वास्ते अठे आने के मारवाड़ तो मजो ही अलग है। तो वो जो 2 दिन का मजा होता है ना, स्वदेश में वासा। छठा सुख, बोलो बोलो, राज का हो पासा। क्या हो? छठा सुख, राज का हो पासा। राज काज में हमारी पहचान जरूर होनी चाहिए। इसलिए एक वकील को भी अपना दोस्त बनाओ, एक डॉक्टर को भी अपना दोस्त बनाओ, और बोलो, एक पुलिस विभाग में जो अपना, उसको भी अपना दोस्त बनाओ, एक प्रशासन में उसका भी दोस्त बनाओ, क्योंकि बुरे वक्त में पता नहीं कौन काम आ जाता है। और अपन लोग तो बचपन से कहावत सुनते आए हैं, और वक्त पड़े सो तो गधे ने भी बाप बनाना पड़े। सुनता है यानी आप बताओ कि वक्त पड़े, पता नहीं कद केरी जरूरत आए जरूरत पड़ जाए। तो यूं वास्ते कहे छठा सुख हमारे लिए कहा गया, और वो है राज हो पासा। और 7वां सुख है संतोषी जीवन। कौन सा सुख? संतोषी जीवन। दुनिया में सबसे सुखी कौन? जो संतोषी है। इसलिए तो पुरानी कहावत है, संतोषी सदा सुखी। जिसके पास एक धन आ गया, गोधन, गज धन, गाज धन और रतन धन खान, अरे जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब आदमी की जिंदगी में संतोष आ जाता है, बहुत दाता तूने खूब दिया है, आदमी इतनी चैन की नींद सोता है जिसकी हद नहीं। अरे अपने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था, और अपने बाप दादों ने कभी दिमाग में भी नहीं लिया था कि आज अपन इस शिखर तक, इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये ठाकुर जी की कृपा, बड़ों की कृपा, माइतों की पुण्यवानी। और आप ये मत समझना ये कि आप अपने पढ़ाई के बलबूते पहुंच गए हैं। ये आपके बड़े बुजुर्ग जो पुण्याई करके गए ना, पढ़ाई के बलबूते। आप में कई करोड़पति है जो मैट्रिक पास है, कई करोड़पति हैं जो 12वीं पास है, कई करोड़पति हैं जो बीकॉम पास है, कई करोड़पति हैं जो एमकॉम पास है। कल ही ट्राई कर लेना, अपना चेहरा चेंज करके और एक अपनी मार्कशीट लेकर के किसी के यहां भी नौकरी के लिए चले जाना। अब आप ही बुद्धि लगा लो, बीकॉम वाले को कितनी की नौकरी मिलेगी? बुद्धि लगा लो, बुद्धि लगा लो।
अब जरा आज एक काम करना, थोड़ा अपना चेहरा चेंज करके बीकॉम की मार्कशीट लेकर कहीं जॉब के लिए जाना, बुद्धि लगाना, कितनी जॉब मिलेगा। इसलिए ये कभी मत कहना कि मैं जो पहुंचा अपने बलबूते और अपनी पढ़ाई के बलबूते पहुंचा। मैं आपको बता दूं, आप जहां तक पहुंचे हम माइतों के पुण्याई के बलबूते पहुंचे हैं। पढ़ाई के बलबूते तो वही 22,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे होते हैं, ये माइतों की पुण्याई के बलबूते पहुंचे हैं। इसलिए सुबह उठो ना, अपने घर में लगे हुए अपने पूज्य माता पिता के फोटो के सामने प्रणाम किया करो और कहा करो कि हमारी क्या औकात थी कि हम इस मुकाम तक पहुंचते। अरे मैं तो 12वीं पास हूं कि नहीं हूं ये भी पक्का पता नहीं। अरे मेरे भाई, जिस ललित ब्रह्म महाराज को पूरे देश भर में सुना जाता है ना, मैं संत बना तो केवल 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था। मुझे पता है पढ़ाई जिंदगी में जरूरी है, पर जीवन का निर्माण केवल पढ़ाई से नहीं होता, आदमी के सत्कर्म के द्वारा किए गए पुण्याई से आदमी के जीवन का निर्माण होता है। इसलिए सुबह उठकर अपने दादा दादी मम्मी पापा के पावन चित्रों के सामने जाकर धोख लगाया करो कि आज हम जो कुछ पाए हुए हैं, आज हम आपकी कृपा, आपकी पुण्याई, आपकी बदौलत, हमारे पास दौलत है। क्या कहा मैंने? आपकी बदौलत हमारे पास दौलत है। तो सातों सुख दोबारा बोल लो, फिर बात आगे शुरू करूं। नंबर 1, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में माया, तीजो सुख सुलक्षणा नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठो सुख राज हो पासा, और 7वां सुख संतोषी जीवन। ऐसा है तो धन्य हमारा जीवन। ये तो 7 सुख वो हैं जो आपने बड़े बुजुर्गों से सुने रखे हैं। अब मैं नए 7 सुख आपको और सुनाता हूं जो मैंने पैदा किए हैं, ठीक है? ये वो वाले नहीं है जो आपके दिमाग में आ गया, मोबाइल और कार और ये वाले नहीं है। ये तो आजकल सुविधाओं के नाम पर बनी हुई नई दुविधाएं हैं। 8वां सुख, सुख से चले व्यापार। बोल लो, 8वां सुख, सुख से चले व्यापार। 9वां सुख, घर में सबका हो एक दूजे से प्यार। 8वां सुख, सुख से चले व्यापार, और 9वां सुख, घर में हो सबसे एक दूजे से प्यार। 10वां सुख, निराकुल हो मन, शांत मन हो। कौन सा है 10वां सुख? निराकुल हो मन। 11वां सुख है न वैर विरोध हो स्वजन, अपने परिवार में किसी प्रकार का वैर विरोध न हो। 12वां सुख है मन लगे सबका धर्म में। बोल लो, मन लगे सबका धर्म में। और 13वां सुख है न फंसे कभी किसी कुकर्म में। क्या कहा मैंने? 12वां सुख क्या कहा मैंने? मन लगे सबका धर्म में। और 13वां सुख मैंने कहा न फंसे कभी कुकर्म में। और 14वां सुख है सदा रहें शील व्रत धारी। और अंतिम और 15वां सुख है आओ हम बनते हैं अरिहंतों के पुजारी। और यह सुख जिसके जिंदगी में आ गए वो आदमी माला माल होता है। और जब आज हम पहले सुख की बात कर रहे हैं, कौन सा बोलो वो द्वारा? निरोगी काया। तो निरोगी काया के अगर सबसे पहले कोई जरूरी है तो वो है हमारा आरोग्य सही हो, और आरोग्य सही होने के लिए हमारे विचार सही हो, और विचार सही होने के लिए हमारा आहार सही हो। आदमी 3 महीने में उतना भोजन करता है जितना उसके शरीर का भार होता है। 3 महीने में आदमी उतना भोजन कर लेता है। भोजन हम 2 तरह के करते हैं, एक साधु भोजन, एक स्वादु भोजन। थोड़ा बोल लो मुंह से ताकि फर्क दिमाग में रहे। क्या कहा मैंने? एक साधु भोजन, साधु शब्द बराबर पकड़ रहे ना, मुंह से बोल लो कौन सा भोजन माताओं? साधु भोजन। और एक होता है स्वादु भोजन। अब एक बार पहले तो आप ये बुद्धि लगा के बताओ, हमारे शरीर के लिए आपको क्या लगता है कौन सा वाला भोजन अच्छा है? साधु भोजन कि स्वादु भोजन है? एक होता है श्रेय भोजन, एक होता है प्रेय भोजन। समझ गए? तो कौन सा काम का है? श्रेय भोजन। साधु भोजन और स्वादु भोजन में आदमी को तय करना होता है उसका आहार, विहार, निहार, शयन, जागरण, संसार का उपभोग, ये सब उसे संयमित मात्रा में इंसान करता है तो वो साधु जीवन का मालिक बन जाता है। कहते हैं जीने के लिए खाना आराधना है और खाने के लिए जीना विराधना है। समझ गए? खाने के लिए जीना विराधना है और जीने के लिए खाना आराधना है, और संयम के लिए जीना, इसी का नाम साधना है। संयम के लिए खाना कि मैं बहुत संयमित व्यवस्थित भोजन करूंगा, मेरा शरीर चल सके और मैं ईश्वर की उपासना कर सकूं, मैं इतना भोजन स्वीकार करूंगा, इसी का नाम आदमी की साधना है। दुनिया में
एक प्रवृत्ति चल पड़ी, वो है खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण करके भी घी पे डालो, मत ठुकराओ थाल परोसा आओ, प्रेयसी भोग भोग लो। एक चारवाक की ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी, आओ खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण करके भी घी पी डालो, मतलब ब्याज पर भी रुपया लेकर माला माल हो जाओ, तुम तो बस खाओ पियो मस्त रहो। पर मैं आपको बता दूं, खाना पीना जिंदगी नहीं है। भारत, हमारी देश, हमारी संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य खाने पीने पर नहीं टिका है। स्वस्थ भोजन, संतुलित भोजन, व्यवस्थित भोजन, सादगी वाला भोजन और सात्विक भोजन। एक भोजन होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसिक भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। स्वस्थ शरीर का मालिक होने के लिए क्या करो? बोलो बोलो बोलो। सात्विक भोजन करो। रोज रोज रसोइयों का खाना। चलो एक बात बताओ, कभी 8 दिन तक कोई बड़ा समारोह है, रोज 4-4 मिठाइयाँ, माल मलिंदा ये वो खाएंगे, फिर पता है 9वें दिन आप घर पर आके कहेंगे यार आज तो मैं ढाब गयो है सब खा, आज तुम्हारा से कड़ी खिचड़ी बना दे, बस वो तुम्हारे भी ना खाओ, आज थोड़ा हल्को खाना है ना। 3 दिन आप शादी में जाकर आते हैं, 3 दिन का माल मलिंदा खाकर आते हैं, तो घर आके फिर क्या कहते हैं? कहीं बना दे, आज मैं बिल्कुल कड़ी और आप भिंडी की सब्जी फलका बना दे, बस पता नहीं पेट बहुत भारी हो रहे हैं। अनु तो टिकार आया है। लोग बेटे गजब के होते हैं, पहले तो शादी में खाना खा के आएंगे, फिर बाहर आके के भांगेंगे। पहले खाएंगे फिर क्या करेंगे? भांगेंगे। भांगना समझो। और भांगेंगे कैसे? और कोई तरीका है? एक बार क्या हुआ, संबोधि धाम के जो महामंत्री हैं उनके बेटे की शादी थी। हालांकि हम तो 100% ये बात कहना चाहेंगे, हर व्यक्ति को अपने विवाह में भोजन और विवाह का कार्य बहुत सादगीपूर्ण करना चाहिए, आदर्श बनाकर करना चाहिए। मैं तो उन लोगों में हूँ जो कहूँगा, अगर आप बहुत संपन्न हैं और आपने सोच रखा है कि मैं 1 करोड़ में शादी करूँगा अपने बेटे की, थोड़े से मितव्ययी बन जाना और अपने बेटे की शादी 95 लाख में आराम से आप निपटा देंगे, और जो 5 लाख बचे ना, 5 गरीब कन्याओं की शादी करवाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना। मैं सच कहता हूं, वो तो आपको केवल यश दिलाएगा 95 लाख, और ये 5 लाख आपको दुआ की दौलत दिलाएगा। अभी आपने देखा होगा ना, औरंगाबाद में एक अमीर व्यक्ति ने जब अपने बेटे और बेटी की शादी हुई उसके यहां, तब उसने क्या किया पता है? सारे विवाह समारोह में होने वाले खर्चे को बांध लिया, और लड़का लड़की दोनों ने कहा पापा जी आप हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं ना, और हम इस बात में अब खुश होंगे। हम चाहते हैं हमारा विवाह युगों युगों के लिए याद रह जाए धरती के लिए। अगर आपने बड़ी से बड़ी होटलें भी बुक कर दी ना, तब भी लोग याद नहीं करेंगे। बड़े से बड़े महंगे पंडाल बना के खर्चीले काम कर दिए, तब भी लोग भूल जाएंगे। तब पिता ने, उधर के पिता ने पूछा बोलो बेटा तुम लोगों की क्या इच्छा है? तब लड़का लड़की ने निर्णय करके बताया, हम चाहते हैं हमारे विवाह के उपलक्ष्य में ये जो अपनी बड़ी जमीन है यहां पर 108 छोटे छोटे मकान बना दिए जाए, लैट्रिन बाथरूम अटैच, और हमारे सधर्मी गरीब भाइयों को ताला लगाकर चाबी उनको गिफ्ट दे दी जाए, ताकि आने वाले 100 साल तक भी हमारा विवाह देश के लिए आदर्श बना रहे। हाँ मेरे भाई, तो वो जो आदमी माल मलिंदा खा के आता है, और वो कार्यक्रम हुआ। एक महानुभाव अगले दिन मेरे पास है, बाप जी और कोई तरीको है, आप तो बोलो ही कोनी, आप टोको ही कोनी, आप भगत है, आप क्या ही नहीं रहे हो, और कोई तरीको है। शादी में 80 आइटम बनाया। कितना बनाया? 80 आइटम बनाया, और क्यों तरीको है? मैं पूछो, मैं क्यों ला भाई, आप कितना आइटम खाया? मैं तो बाप जी सिगलाई खाने आयो, 80 में से 88 खा के आए। हमारी हालत देखो, 80 में से 88 खाकर आते हैं। 88 का मतलब 8 और एक्स्ट्रा ढूंढते रहते हैं, वटके रहे हो के, अरे वो के वटी ने तो वो रही क्यों, अरे दौड़ के जा, वो तो वो रही क्यों? आपको पता है कोई आदमी शादी में 60 आइटम 50 आइटम क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि इसमें से कोई भी 8 आइटम जो आपको पसंद हो वो खा लो। और अपन क्या है, गरम चाय भी पिएंगे, ठंडी कॉफी भी पिएंगे, मतलब छोड़ने का तो नाम ही नहीं है। अरे भाई लिफाफा दे रहे हैं तो लिफाफे रो, पूरा रस तो कस तो निकाला नहीं। वो क्या हुआ, एक बार अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई। चलो पहले 2 मिनट आनंद देता हूं, फिर खास बातें बताता हूं। अमेरिका, बिना हवाई जहाज के पहुंचा दिया अमेरिका। पैसा लगे ने टक्को आप और धर्म पक्को। तो अमेरिका में एक बार प्रतियोगिता हुई, 4 देशों को बुलाया गया, रूस, चीन और पाकिस्तान और इंडिया। और प्रतियोगिता बड़ी जबरदस्त थी,
और वो थी लड्डू खाने की प्रतियोगिता। काहे की? लड्डू खाने की प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता का नियम था एक लड्डू 200 ग्राम का, और जो व्यक्ति 100 लड्डू खा लेगा उसका स्वर्ण पदक तय। सबसे पहले मौका दिया गया रूस के पहलवान को। वो बैठा गए यूं, वो 480 किलो का, 1 2 3 4 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 91 और 92 में तो ढेर, पूरा ढेर। अब तो नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाड़ में जाए स्वर्ण पदक, मुझे नहीं लेना, मैं मर जाऊंगा। दूसरा मौका दिया गया चीन के पहलवान को। वो भी वही 450 किलो का सुमो पहलवान। अब उसने भी शुरू किया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 में वो भी ढेर। अब तीसरा मौका दिया गया पाकिस्तान वालों को। वो भी बैठे, वो भी बड़ा मोटा ताजा पहलवान था। वो भी खा गया 90 91 92 93 94 95 और 96 का आधा लाडू अंदर गया कि मुंह का मुंह में और आधा बाहर ही रह गया। अब ज्यादा नहीं खा सकते। भारत वालों ने कोई पहलवान वहलवान नहीं भेजा, एक दुबला पतला सा कोई पंडित रवाना कर दिया कि तू जा। अब वो दुबले पतले महानुभाव वहां पहुंचे। अरे लोगों ने कहा ये क्या खाएगा, ये बड़े बड़े सुमो पहलवान चले गए, 90 91 92 में ढेर हो गए, ये तो 15 20 में ही ढेर हो जाएगा। पर पता नहीं हम लोग बड़े शूरवीर हैं और उसमें भी खाने में हमारे यहां बड़ा गजब का नियम है। भगवान की अगर पूजा होती है तो पूजा जब शुरू होती है तो 7 लोग, पूजा जब 20 में पहुंचती है तो 17 लोग, और पूजा के बाद जब जीवन होता है तो 700 लोग। इसका तो वर्ग है ही है, मानना ही पड़ेगा। आप नट नहीं सकते इससे तो। और नट हो तो रायपुर में भी दिखा दूंगा, अभी 3 महीना और बैठा हूं, दिखाई दूंगा मैं आपको। 1000 है भाई, फोन करवा दूंगा। किसी को लगता है नहीं साहब ऐसा नहीं है तो मैं दिखवा दूंगा। ये तो वर्ग है ही है हमारे यहां, इसको तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बिना भोजनम तो बड़े से बड़े कार्यक्रम का हम क्रियाक्रम कर देते हैं। अब वो पतला दुबला कोई 60 किलो का पहलवान बैठा लड्डू खाने के लिए। लोगों को पता था 15 20 में ये तो ढेर हो जाएगा। अब वो बेटा 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 लोग अचंभे में रह गए कि हो क्या रहा है। उसने जैसे 98 वाला लड्डू खाया तो भारत वाले के साथ जो गया था उसने ये 98 लड्डू है, पाकिस्तान वाले ने चाल चली। उसने कहा नहीं नहीं ये तो 97 वाला है। उसने कहा नहीं नहीं 98। उसने कहा नहीं नहीं 97 खाया अभी तक, 97 में 97। उसने कहा नहीं नहीं 98 98 खा चुके। उसने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तान वाला अड़ गया। उसे लगा अब इस प्रतियोगिता को खत्म करने का ये तरीका कि मैं तो अड़ जाऊं, और वो तो अड़ गया, किसने अभी तक 97 खाया है। और भारत वाले के साथ जो गया वो कहता नहीं मैंने गिना है 98 खाया है। वो जो भारत से 60 किलो का पहलवान गया, उसने कहा काहे को बहस करते हो भाई, वापस एक से शुरुआत कर दो, क्यों माता लगाते हो। अब मैं कुछ खास चीजें बता रहा हूं। नंबर 1, जहां तक हो सके बाजार के भोजन से जरूर बचिए, क्योंकि बाजार का भोजन स्वादु तो होता है पर साधु नहीं होता। इतना तो आप मानेंगे ना। आपकी धर्म पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन अपने घर में जो भोजन बनाएगी, उसकी जो भोजन बनाते समय भावदशाएं होगी, और एक होटल में, एक मिठाई की दुकान में जो भोजन रसोईया बनाएगा, उसको बनाते समय जो भावदशा होगी वो अलग होगी। मेरे भाई, एक लाइन में फर्क समझ लो। आपके घर में भोजन बन रहा है और आपकी धर्म पत्नी को हल्का सा जुकाम है और उनको हाथ यूं करना पड़ा है ना, तो वो 2 बार साबुन से हाथ धोएगी, और रसोइयों को हाथ यूं करना पड़ा तो वो यूं ही कर देगा। बच सकते हो तो इससे जरूर बचो। निर्णय करो। बीमारी को पैदा करने का पहला कारण बाजार का खाना, बीमारी को पैदा करने का दूसरा कारण माल मलिंदों का खाना, बीमारी को पैदा करने का तीसरा कारण जीवनवारियों का खाना, बीमारी को पैदा करने का चौथा कारण रसोइयों के हाथ का खाना, निरंतर खाना। उसमें तेल घी ज्यादा गिरते हैं, उनके घर का तो लगता नहीं है, डाले जाओ।
तेल घी ज़्यादा गिरते हैं। घर में जब महिला बनाती है, ध्यान रखती है, वो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख के खाना बनाती है। और जब जीवन वाले में खाना बनता है तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के नहीं बनता, स्वाद को ध्यान में रख के बनता है। वो प्रिय खाना होता है। और हमारी माताएं जब बनाती हैं तो श्रेय खाना होता है। देखो ये त्रिपदी बना रहा हूँ, होम, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल। ठीक है, त्रिपदी समझ गए? होम, होम से कहाँ गया? होटल, तो होटल से वापस होम नहीं आएगा, किधर जाएगा? हॉस्पिटल। अगर बचना है हॉस्पिटल से तो किससे बचो? होटल से। आपको पता है होटल इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि लगाओ। आशीर्वाद होटल, हिंदू होटल, और कोई होटल, तो इसका मतलब क्या होता है? हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल। समझ गए? जितना टलेगा, जितना बचेगा, जितना बाहर रहेगा, उतना तुम स्वस्थ रहेगा। जब शरीर में बीमारी आ जाए तो डॉक्टर को नाड़ी चेक मत कराओ, अपनी थाली चेक करो। समझ रहे हो? जब शरीर में बीमारी आ जाए तो डॉक्टर को नाड़ी चेक मत कराओ कि मेरे रोग क्यों आ रहा है, अपनी थाली चेक करो। कहीं ना कहीं थाली में गड़बड़ी है तो आपके शरीर में भी बीमारी आ रही है। तो इसलिए मैंने अनुरोध किया, पहला काम करो, अन्नम वही प्राण। अन्न अगर हमारे प्राण हैं तो पहला हम ये जीवन का नियम बनाए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहला नियम बनाता हूँ, मैं बाजारू खाने से बचने की कोशिश करूँगा। हाँ, भोजन कैसे करें? बहुत सात्विक भोजन कीजिए। सुबह नाश्ते में तली हुई चीज़ मत खाइए, सुबह नाश्ते में मिठाइयाँ मत खाइए। फल फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा दूध, घर की गाय का न मिले तो गौशाला में कोई दूध मिलता तो वो दूध, और नहीं तो गाय का दूध। देखो गाय के दूध में भैंस के दूध में क्या फ़र्क होता है? एक लाइन में समझ लेना, गाय का भी बछड़ा होता है और भैंस का भी पाड़ा होता है। कभी आपने इन दोनों को चलते हुए देखा है? गाय का बछड़ा कैसे चलता है और भैंस का पाड़ा कैसे चलता है? भैंस का पाड़ा यूं चलेगा, और गाय का बछड़ा ये आपको बताता है कि गाय का दूध हमारे शरीर में प्रमाद को दूर करता है और अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। हमारे दुर्भाग्य है, गायें पालने हमने बंद कर दी और कारें पालने हमने शुरू कर दी। सबके घरों में 4-4 कारें तो पल रही है, पर एक गाय नहीं पल रही है। मैं इस पूरे देश को आगाह करना चाहूँगा, देश का हर जैन और हर हिंदू अगर एक काम कर ले कि अपने घर में एक गाय पालनी शुरू कर दें तो पूरे देश में गौ हत्या अगले दिन से बंद हो जाएगी। अगर हर व्यक्ति अपने घर में गाय पालनी शुरू कर दे तो गाय बाहर मिलेगी कहाँ? गौशाला की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप अपने घरों में गाय पालने शुरू कर दें। अरे पुराने जमाने में भगवान महावीर के समय में किसी भी आदमी के संपत्ति का मूल्यांकन उसकी जमीन जायदाद और हीरे सोने चांदी से नहीं होता था। उस समय आदमी के अमीरी का मूल्यांकन उसके घर में कितनी गायें हैं। आपको पता है आगमों में आता है उस शावक के पास 10,000 गायें थी, उस शावक के पास 8,000 गायें थी, उस शावक के पास 5,000 गायें थी। उन गौ धन से आदमी के जीवन की अमीरी का मूल्यांकन किया जाता था। पुराने जमाने में आगमों में यहां तक आता है जैसे आनंद शावक के लिए आता है कि उसके पास इतनी 1,000 गायें थी। मैं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हम सुबह नाश्ते में दूध पी लें, थोड़ा फल खा लें, अगर बच सकते हैं तो तली हुई चीज तो सप्ताह में एक बार खानी चाहिए। समझ गए ना? तली हुई चीज, अगर समाज की भी भोजनशाला चल रही है चौमासे में तो इस बात का हमें विवेक रखना चाहिए, भाई चौमासे में तला हुआ मात्रा कम हो, मिठाई कम हो। इसको हम जितना कम करेंगे, आदमी उसे फल खिलाओ, सब्जी का सलाद खिलाओ, उसे अच्छी कम मिर्च मसाले की सब्जियां खिलाओ। मिठाई और नमकीन और तले हुए पदार्थ से आप जितना बचेंगे आदमी का शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आहार के 4 चरण हैं। नंबर 1 खेत में उगाना, बोल लो। नंबर 1 खेत में उगाना। नंबर 2 चूल्हे पर पकाना, बोलो चूल्हे पर पकाना। नंबर 3 दांतों से चबाना, बोलो नंबर 3 दांतों से चबाना। और नंबर 4 आंतों में पचाना। किसी भी सही आहार के लिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? बोलो बोलो, है खेतों में उगाना। कोशिश करो, अब हालांकि युग बदल गया है, अब इतनी दवाइयां। मैं अभी जब इंदौर से इधर आ रहा था, रास्ते में मूंग की खेती, अनाजों की खेतियां चल रही थी और मुझे गांव वाले बता रहे थे अब इतनी दवाइयां डालनी पड़ती है, इतनी दवाइयां डालते हैं, अब हमें पता ही नहीं कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है या स्वस्थ हो रहा है। आपा सोचो मूंग रो पानी पिया, आपा सोचो मूंग खावा पेट हल्को रहसी, मैंने पता नहीं कितनी दवाइयां घाल घाल दे मैंने तैयार करी जाए, अपन ने कुछ खबर ही कौन। उन्होंने तो 1-1 2-2 महीने में बस उगावना है। उगाना सही हो। नंबर 2
पकाना सही हो। नंबर 3, मुंह में कौर खा लिया, ध्यान रखो बातें करते हुए भोजन मत कीजिए, नहीं तो आप बातों बातों में कौर पूरा का पूरा खाई निगल जाते हैं, फिर बिना चबा हुआ भोजन पेट में जाता है, तो जो काम दांत को करना चाहिए था चबाने का, वो काम अब आंत को करना पड़ता है, जबकि आंत का काम चबाना नहीं, आंत का काम क्या है? पचाना। हमने बिना चबा हुआ भोजन अगर अंदर डाल दिया, बातें करते करते, गप्पे मारते मारते, बफे पार्टी में खाना खाते खाते, कई बार अक्खा कौरी मुंह में चला जाता है, हम पचा नहीं पाते और परिणाम वो सीधा नाड़ियों में जाता है। नाड़ी तंत्र को चबाने का काम भी नाड़ियों को करना पड़ता है। फिर बिना पचा हुआ भोजन शरीर में कोई ताकत नहीं देता, जैसा खाया वैसा ही वापस रवाना हो जाता है। पहला संकल्प लें, मैं जब भी भोजन करूंगा तला हुआ और मिठाई के पदार्थ को महीने में 1-2 बार तो खाऊंगा, पर इसके अलावा इन सब से बचा हुआ रहूंगा। हितकारी भोजन करूंगा, सीमित भोजन करूंगा और ऋतु के अनुसार भोजन करूंगा। कैसी उल्टी प्रथा चल गई है, ब्याह शादियों में गर्मी में बादाम की कतलियां हो रही है और जनवरी में आइसक्रीम खिलाई जा रही है ना? देखा होगा ना आपने, बिल्कुल उल्टी व्यवस्था। दोनों ही शरीर को नुकसान कर रही है। सर्दी में आइसक्रीम नुकसान कर रही है और गर्मी में बादाम की कतली नुकसान कर रही है। ऋतु के अनुसार भोजन हो, सात्विक भोजन हो। चलो हम अब एक एक चीज समझ लेते हैं। नंबर 1, भोजन करते समय पहला विवेक रखो, जब भी भोजन करो मौन पूर्वक भोजन करो। बोल लो, मौन पूर्वक। आज से नियम बना लो, भोजन करते समय बोलना चालना कम, जब भी भोजन करूंगा मौन पूर्वक, शांति पूर्वक, ताकि आप प्रेम पूर्वक अपने मुंह में लिए हुए कौर को पूरा पचा सकें। नंबर 2, भोजन बन रहा है उसमें मिर्च मसाले घी तेल कम से कम लीजिए और 3 चीजों का भोजन में प्रयोग कम कर दीजिए, ये बीमारियों का कारण बनते हैं। नंबर 1, नमक का ज्यादा उपयोग करना। नंबर 2, शक्कर का ज्यादा उपयोग करना। नंबर 3, मैदे का उपयोग करना। ये तीनों ही गोरे गट्ट होते हैं, पर तीनों ही नुकसानकारी होते हैं। ये तीनों ही सफेद होते हैं, लूण भी सफेद, शक्कर भी सफेद और मैदा भी सफेद, तीनों सफेद होते हैं। पर हमारे शरीर में अगर ये ज्यादा मात्रा में चले जाएं तो शरीर को नुकसान करते हैं। नमक जाकर के बीपी की बीमारी पैदा करता है, शक्कर जाकर शुगर की बीमारी पैदा करता है और मैदा जाकर पेट में अपच की बीमारी पैदा करता है। तो इनसे बच सकते हैं तो जरूर बचें। हां, एक और विवेक हम रखें और वो है खाने से पहले किसी को खिलाने का भी आनंद लें। भगवान श्री महावीर के पास जब एक बार पूंजा शावक बैठे थे और भगवान श्री महावीर ने जब अतिथि समविभाग व्रत की बात कही कि हर गृहस्थ को खुद भोजन करने से पहले किसी अतिथि को भोजन कराकर भोजन करना चाहिए, पूंजा शावक घर पर आए। उन्हें यह बात भगवान महावीर की घर कर गई कि मैं भोजन करूं उससे पहले किसी एक अतिथि को रोज भोजन कराऊं, पर वो केवल 4 आने कमाते थे। कितने? बाकी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। बहुत अमीर व्यक्ति थे पूंजा शावक, पर उन्होंने भगवान महावीर से अपरिग्रह का व्रत लेते हुए जितनी अपनी जमीन जायदाद संपत्ति सोना चांदी था सब कुछ दान कर दिया। केवल ऐसा नियम ले लिया कि रोज 4 आने कमाएंगे, मैं और मेरी पत्नी का पेट इसमें आराम से भर जाएगा। तो उन्होंने भोजन करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि आज भगवान श्री महावीर ने अतिथि समविभाग यानी अतिथि को भोजन कराने का, अतिथि को यानी किसी भी सहधर्मी भाई को भोजन कराने का कहा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कल से मैं एकांतर भोजन करूंगा। तो एक दिन अपन अतिथि को मैं भोजन कराऊंगा और एक दिन मैं भोजन करूंगा। पत्नी भी तो पूंजा शावक की पत्नी थी, उसने कहा ऐसा नहीं होगा, आप भी जब एकांतर भोजन करेंगे तो मैं भी एकांतर भोजन करूंगी। एक दिन मेरे हिस्से का भोजन अतिथि को खिलाएंगे, एक दिन आपके हिस्से का भोजन अतिथि को खिलाएंगे। वो घर किस्मत वाला होता है जहां पर आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाता है और नए अतिथि की प्रतीक्षा की जाती है। आपको पता होगा पहले जमाने में जब हमारे दादाजी परदादाजी भोजन करते थे, थाली लग जाती थी तो आधा मिनट बैठे रहते थे। मैंने देखा है आंख से, है? जब वो भोजन की थाली लग जाती तो आधा मिनट बैठे रहते थे, 1 मिनट बैठे रहते थे। भोजन को ठंडा करने के लिए नहीं, बुद्धि लगाओ क्यों बैठा करते थे, हैं? बोलो बोलो बोलो। कोई अतिथि आए तो उसको खिलाकर हम खाने का आनंद लें। तब सोचा करते थे कोई आए तो हम खाएं, जमाना बदल गया। आप कहते हैं ये जाए तो यार पीछे हम खाएं, ये तो निकल ही नहीं रहे हैं। पहले सोचते थे कोई आए तो हम खाएं, अब बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में तो ये हालत हो गई है, अरे ये जाए तो पीछे अपन खाए ना, खा, अरे ये जाए तो खाओ ना, फिर इनको भी खिलाओ और अपन भी खाओ, बनाएगा कौन इतना। भगवान ने हमें इसीलिए कहा अतिथि समविभाग
यानी जो तुम खा रहे हो उसका एक हिस्सा है अपने किसी भी अतिथि को जरूर भोजन कराओ। रासायनिक खाद्य पदार्थों से बिल्कुल बचिए क्योंकि इससे कैंसर पैदा होता है। ध्यान से सुन लो, रासायनिक खाद्य पदार्थों से बिल्कुल बचिए, इससे कैंसर पैदा होता है। सुविधा भोगी स्वादु भोजन से बचिए क्योंकि इससे हार्ट अटैक की बीमारी होती है। नमक, तेल और तले हुए पदार्थों से बचिए क्योंकि इससे बीपी की बीमारी होती है। ज्यादा शक्कर और मिठाई से बचिए क्योंकि आप बोलो इससे क्या होती है, शुगर की बीमारी होती है। अगर आप बच सकते हैं तो जंक फूड और फास्ट फूड से बचिए क्योंकि इससे मोटापे की बीमारी होती है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो एक काम और ध्यान रखो, नकली दूध, नकली घी, बाजारू चीज़ों से बचिए क्योंकि इससे हमारे घुटनों के दर्द में बीमारी होती है। ज़्यादा भागम भाग, माथा फोड़ी, भागा दौड़ी, इन सब से भी बचिए क्योंकि इससे हमारे टेंशन की बीमारी होती है। अगर आप अपने स्वस्थ शरीर का मालिक बनना चाहते हैं, एक और विवेक आपको दे रहा हूं और वो है सूर्यास्त के बाद भोजन मत कीजिए। स्वस्थ शरीर का मालिक बनने के लिए पहली रामबाण दवा है। आपको लग रहा होना कि मैं कोई धर्म की बात कह रहा हूं, मैं अभी धर्म की बात तो आ ही नहीं रही है, अभी तो स्वास्थ्य सप्ताह है, धर्म सप्ताह तो बाद में आएगा। तो ये मैं बात आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जैन धर्म का सिद्धांत है कि रात्रि भोजन न करो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे जब कई बार बड़े बड़े अभिनेता मिलते हैं, कई अच्छे देश के बड़े लोग मिलते हैं, स्वस्थ शरीर के लोग मिलते हैं और मैं उन्हें पूछा करता हूं आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, तो मुझे बताया करते हैं और सुनकर अच्छा लगता है, साहब मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है, मैं रात का भोजन नहीं करता हूं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जिसके शरीर में जो बीमारी हो वो केवल एक काम कर ले और वो है कि वो रात्रि भोजन का त्याग कर ले। आप पाएंगे 2 महीने में पॉजिटिव परिणाम आएगा और आपके शरीर का रोग अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा रात को आप जूस पी लो, दूध पी लो, पानी पी लो, दवाई तक खुले रखो, पर जिसको आप थाली में बैठकर खाते हैं आप प्रयोग करके देख लीजिए, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है मेरी दुकान 9 बजे बंद होती है, मॉल 9 बजे, कोई बात नहीं, आदमी से मंगा लो, नहीं तो गाड़ी लेकर चले जाओ, खा के वापस आ जाओ। अरे मेरे भाई, कमाते किसके लिए हैं? अच्छी जिंदगी जीने के लिए, और वो जी नहीं पा रहे हो तो पैसे का करोगे क्या? पहले आदमी पैसे को कमाने के लिए स्वास्थ्य को दांव पर लगाता है और फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसे को दांव पर लगाता है। पहले से अगर सावधान हो जाओ, नियम बना लो, चाहे आप किसी भी जाति, कौम, पंथ, परंपरा के क्यों न हो। मैं बात आपको ये धर्म के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये स्वास्थ्य के आधार पर कह रहा हूं। अगर आप सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, आपको पानी पीने के लिए 5 घंटे का समय मिलता है, भोजन को पचाने के लिए 4 घंटे का समय मिलता है, और नहीं तो रात को 10 बजे खाया, ब्याह शादी में 11-12 बजे खा के आए और आकर के सो गए और सुबह उठे और ढकारें लेते रह गए और पूरे कमरे में वातावरण को खराब करते रह गए ना बाबा ना। अब मैं कहीं बोले थे सिगली बातें समझो, रोज थोड़े खुद लागू हुए हैं? और अगर आपने वही 6 बजे तक खाना खा लिया, अभी सूर्यास्त कितना बजे होता है? 6:30 पौने 7 के बीच में होता होगा। अगर हम 6, सवा 6 तक खाना खा लेते हैं, हमारे पास पानी पीने का समय है, टहलने का समय है, घूमने का समय है, हम पूरे भोजन को हजम करने के बाद सोएंगे, और अगर हजम नहीं किया तो वैसा का वैसा निश्चित हो जाएगा। इसलिए विवेक रखो, मैं सूर्यास्त के पहले बिल्कुल आजीवन का, ये मत सोचो पर्यूषण आएंगे तो करेंगे। मैं आपको बता दूं, भगवान श्री महावीर के सारे सिद्धांत धर्म के आधारित कम और जीवन और स्वास्थ्य के आधारित ज्यादा है। हम उन्हें केवल धर्म मानते रह गए कि धर्म की बातें, और युवा पीढ़ी कहती है बूढ़ापे होंगे तब सोएंगे। अरे मेरे भाई, अगर रात्रि भोजन नहीं करोगे तो 80 साल के हो जाओगे, तभी कभी बूढ़े नहीं होगे, गारंटी है मेरी। अगर आप आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, आप 80 साल के हो जाएंगे, तब भी सदा स्वस्थ। अरे खाने से कोई आदमी की जिंदगी नहीं बनती है, संयमित खाने से बनती है। देखो ये एक महानुभाव यहां बैठे हैं बीच में। आज आपके कितने उपवास है भाई साहब? 19 उपवास है। कितने उपवास है? क्या नाम है आपका? विजय संचेती। विजय जी संचेती। आज कितने उपवास है? 19 उपवास है। अभी तो आप मेरे साथ आराम से पैदल चल सकते हैं ना, मंदिर तक, दादा बड़ी तक चलेंगे ना। देखा ना कितना उपवास है। तो एक बात तो तय हो गई, माल मलिंदा खाने वाले डप हो जाते हैं और संयमित जीवन जीने वाले अपने शरीर में हमेशा ताजगी से भरे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, वर्षी तप करने वाली बहनें आके मुझे क्या कहती है बताऊं? बाप जी के दिन उपवास करा, बिन दिन तो गणेश आता रहे, पारने दिन शरीर थोड़ो सो कहवे नहीं,
मैंने घनी माताएं कही आने बाप जी उपवास करना उन दिन तो। और एक बात तय है, ये सब मन के समझाने पर होता है। आप में कितनी माताएं, हाथ खड़ा करो जिन्होंने वर्षी तप किया हुआ है, हाथ खड़ा करो तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी से माँ सा खड़ा हुआ तो, हाँ बीच वाले पतले वाले माता जी को खड़ा करो। हाँ माँ सा उभा हो, आप खड़ा हो, खड़ा हो, शर्म नहीं खानी, जिको खावे शर्म बूटे होना, मैं नहीं बोलियो। हाँ माँ सा आप रे कितना वर्षी तप करोड़ा है? भगवान ने अगर हाथ दिए तो इस बूढ़ी मां के लिए बजाने का आनंद जरूर ले लो। ये माता जी का वजन लगभग 150 किलो का होगा या 200 किलो का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? है क्या सोच रहे हैं आप? हैं क्या सोच रहे हैं? बाहर है वर्षी तप। वर्षी तप का मतलब समझते हो ना? जो जन्म से जैन नियम आज उनको बता दूं, वर्षी तप का मतलब होता है एक दिन उपवास और एक दिन भोजन। भोजन का मतलब दिन भर चलना नहीं है, उसमें भी 2 समय बैठ करके दिन में भोजन, यानी केवल 2-3 घंटे का भोजन और 46 घंटे का उपवास। यूं चलता है वर्षी तप की धारा। और इस बूढ़ी मां जी ने कितने वर्षी तप किए हैं? 12। इससे ऊपर भी कोई है यहां पर 12 से ऊपर वर्षी तप वाले? इधर लो माता जी को, इधर लो। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अपने रायपुर के लिए गौरव कीजिए। अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ कि दुनिया में ऐसे त्यागी तपस्वी अगर लोग हैं तो हमारे शहर का गौरव है। 29वां बाबू जी। 29वां क्या है? माशक क्षमन। क्या बात करते हैं आप बताओ? 25वें में तो आपसे बॉम्बे में मुलाकात किया था। हाँ ये बात तो मुझे याद है। 25वें में मैंने पचखाण कराया था इनको, 25वां मासा क्षमन था। आप पर बताओ, आप पर तो एक नौकर से सूर्योदय बाद में चाय नहीं मिले हैं। चाय जिंदगी तन के बल के नहीं चलती, जिंदगी आदमी के मजबूत मन के बलबूते चलती है। मासा कितवां वर्ष तब है आप रे? 28वां। 28वां वर्ष तब है। आप रे कितनी बींदनी है? एक मिनट मासा ने दो। आप रे बींदनियां कितनी है मासा? 2 बींदनियां। सेवा करे, पगर वगैरह दबावे? हाँ। सच्ची दबावे। देखो ए माता जी कितो भार वाला मासा एक बार बैठे मुंडो करो तो। हाँ इन्होंने कितो भार वाला बताओ, कितो भार? मैं तो जानू को नहीं, कहीं नाम है मासा आप रो? पुष्पाबाई कोचर। पुष्पाबाई कोचर, बड़ी बात है नहीं सा? क्या आपको अपने खान पान पर अंकुश लगाने के लिए इन हमारे संघ और समाज की वयोवृद्ध माताओं को देखकर भीतर के अंतर्भाव पैदा नहीं होते? माल को देखकर माल खाने का मन तो सबको होता है, पर इनकी तपस्या को देखकर तपस्या करने का मन क्यों नहीं होता है? अमीर को देखते हैं ना तो सबका मन होता है मैं ही एड़ो अमीर बन जाऊं, मैं ही तिलोक चंदी जड़ो पैसा वाला बन जाऊं। अरे ललित प्रभु ने देखकर मन क्यों नहीं हुआ कि मैं भी मरासा बन जाऊं? मासा घणो घणो अभिनंदन, आप लोग घणो घणो अभिनंदन। मैं आज इन माता जी को साक्षी बनाकर आप सभी लोगों को ये आग्रह करूंगा, अगर आप कर सके तो एक काम जरूर करें, और वो ये है मैं आहार पर संयम करूंगा। और आज से आजीवन कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना निभ जाए। पर मैं रात्रि के बाद भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे स्वस्थ शरीर का होने का। देखो मां साहब कितना साल रहो? 76 साल के माता जी है और इतने वर्ष तब चल रहे हैं। अंतिम बात कहकर आप लोगों को खड़ा करूंगा, अगर आप कर सकते हैं इस धरती पर एक काम जरूर करें। हो सकता है, मैं मानता हूं यहां पर जितने लोग होंगे उनमें कोई भी नॉनवेज ग्रहण नहीं करता होगा, पर मानवीय आहार को धरती पर रहने वाले कोई है क्या आप में जिसने कभी किसी ने नॉनवेज खाया हो? आप हैं? चलो खड़े होके आगे आओ बेटा। हाँ दौड़ के आओ, मंच पर दौड़ के आओ। और भी कोई हो तो दौड़ के आ जाओ, आगे आओ बेटा। मैं अनुरोध करूंगा, अगर हम अपने आहार को निर्मल और पवित्र करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? संजय देशमुख। चलो आप अपने हाथ से ये पेन चुबाओ तो अंगुली पर, थोड़ा जोर से चुबाना, मजा आए। उंगली? हाँ दांत से? हाँ नहीं पेन क्या नहीं बेना। हाँ इसको अंगुली में चुबाओ अपने। हाँ मजा आया? थोड़ा जोर से चुबाओ और मजा आएगा। दर्द होता है? दर्द होता है? क्यों, मजा नहीं आता है क्या? नहीं आता। एक लाइन में आपसे पूछूं, अगर एक हम ये पेन की निब अपने हाथ में यूं चुभाते और यूं करते हैं, सोचो जब हम आहार में कभी नॉनवेज ले लेते हैं तो उसकी पीड़ा को एक बार कल्पना करो कि कैसी मैं पीड़ा। 16 साल पहले खाता था, छोड़ दिया हूँ। छोड़ दिया ना? ताली पूरा बजा के छोड़ अभिनंदन दिया करो। और कभी जिंदगी में खाना भी मत। अब नहीं, मैंने शिव माला धारण कर ली है। बहुत अच्छी बात मैंने है, तब बहुत ले अच्छी लिया है। बात है, बहुत अच्छी बात है। जब मिल रही है खाने को रोटियां, तो क्यों खा रहे हो दुनिया में जानवरों की बोटियां?
जब धरती वालों को, मैं तो कहूंगा आप में रहने वाला हर व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक मंदिर का निर्माण करूं, जिसकी मन में यह इच्छा रही है कि मैं अपनी जिंदगी में भगवान के एक मंदिर का निर्माण कराऊं, तो मैं आपको बता दूं, एक नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी बनाना, एक मंदिर के निर्माण कराने का पुण्य प्राप्त करना। आपको पता है आज पूरे देश भर में हम दादा बाड़ियों में दादा गुरुदेव की पूजा करते हैं। किस लिए? उन्होंने संघ निकाला, इसलिए सभी आचार्य ने यह काम किया। उन्होंने प्रतिष्ठा कराई, इसके लिए कई आचार्य ने यह काम किया। उन्होंने उपदान कराए, इसलिए उन्होंने धरती के लिए, मानवता के लिए वरदान बनकर उन दादाजी दत्त सूर्य और कुशल गुरुदेव ने यह महान काम किया कि लाखों लोग जो नॉनवेज खाते थे, एक शाकाहारी समाज का निर्माण करके व्यसन मुक्त और शुद्ध शाकाहारी समाज का उन्होंने निर्माण किया, जिसके चलते आज हजारों और सैकड़ों वर्षों के बाद उनकी पूजा की जाती है। कोई संघ निकाला इसके लिए पूजा नहीं की जाती उनके दादा बाड़ियों में। ये तो काम सभी आचार्यों ने किया था कि कोई प्रतिष्ठाएं और अंजन सलाकाएं करा दियो, इसके लिए दादा गुरुदेव नहीं पूजे जाते। दादा गुरुदेव दादा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित किया था, शुद्ध शाकाहारी समाज का निर्माण कराया था। हम संकल्प लें, मैं अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी को, एक व्यक्ति को अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी बनाने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करूंगा। मैं कुल मिलाकर आप लोगों को एक लाइन में अनुरोध कर रहा हूं, हम अपने आहार को जितना संस्कारित, जितना संयमित, जितना सात्विक हम रखेंगे, हम शरीर के लिए उतने ही स्वस्थ रहेंगे। समय पर भोजन किया करें, भोजन करने से पहले अपने हाथ को जरूर धो लिया करें। ध्यान रखो माताओं, अगर आप भोजन अपने हाथ से बनाती हैं तो भूल चूक कर नाखून अपना बढ़ा के न रखा करें, क्योंकि नाखून के माध्यम से आहार सामग्री में मैल आ जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारी होता है। भोजन जब भी करें विवेक रखिए। अगर आप खड़े खड़े भी कहीं खाना खा रहे हैं, भूल चूक कर जूते चप्पल पहनकर कभी भी खाना ना खाया करें, आपका सात्विक भोजन भी तामसिक बन जाता है। समझ गए ना? आप कहीं समाज में ब्याह शादी में गए हैं, प्रायकर वहां पर जूते खोलते थोड़ी हैं, टिकाते रहते हैं। तो नियम बना लो कि जब कहीं भी जाएंगे, एक साइड में गए अपने जूते खोल दिए, अरे भाई भोजन करो। देखो भाई, हर चीज अच्छी होती है पर हर चीज की व्यवस्था होती है। बाथरूम कितना भी साफ हो, वहां बैठकर खाना तो नहीं खाया जाता ना। बताओ कि सब बहुत साफ है, धुला धुला है, बिल्कुल न्यू ब्रांड। आजकल पता है घरों में आंगन से ज्यादा साफ तो बाथरूम होता है। जो नए नए अमीर लोगों के घर होते हैं ना, आंगन से ज्यादा बाथरूम साफ होता है। पर विवेक रखो, बाथरूम का उपयोग बाथरूम के लिए होता है, आंगन का उपयोग आंगन के लिए होता है। जूते चप्पल चलने में अच्छे लगते हैं, पर भोजन करते समय इनको खोल लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ध्यान रखा करो, अगर आप कहीं बफे पार्टी में भी भोजन कर रहे हो, अपने जूते चप्पल उतार कर किया करो। भोजन की थाली आने पर 1 मिनट के लिए प्रभु को जरूर याद किया करो और 3 लोगों को धन्यवाद दिया करो, जिन्होंने भोजन दुनिया में भेजा। उस किसान को, आपकी थाली तक भोजन आया उस भगवान को, और खाना बनाकर गरम गरम थाली में दिया उस भगवान को। सबको शुक्राना अदा करने के बाद फिर भोजन स्वीकार किया करो। भोजन करते समय ध्यान रखो, हर कौर को कम से कम 32 बार, मुंह में कितने दांत हैं? 32। हर दांत को आपके भोजन का आनंद आना चाहिए, तो एक कौर को 32 बार चबाने के बाद भोजन अंदर लीजिए, आप रोगों से बचे रहेंगे। नंबर 1, जब भोजन करें तो भूख से थोड़ा सा कम खाएं ताकि पेट आपका हल्का बना रहे। नंबर 3, अगर आप कर सकें तो जरूर करें, और वह थाली में कभी भी जूठा ना छोड़ें। अगर आप जीवन का सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं, अन्नदान, कौन सा बड़ा दान? भूखे को पेट भरने के लिए अन्न दान करना चाहते हैं, तो एक संकल्प ले लो, मैं थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ूंगा। और जो जूठा थाली में नहीं छोड़ता है उसको रोज अन्न दान करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि आपने जूठा नहीं छोड़ा तो किसी और के खाने में काम आया और उसको खाने का सौभाग्य आपको मिल गया। चाहे आप समाज में जाएं, ऐसा नहीं कि लैंड में गया भर दे 8 पूड़ियां भर दे, इतनी सब्जियां गाल दे, मिठाइयां गाल दे, वाह पता नहीं फिर लैंड में कौन लागे, खाया तो खावा, जूठा डाला। मेरे अच्छे भाई बहनों, समाज में जब भी भोजन करते हैं वो परमात्मा का प्रसाद होता है, और अगर आप थाली में जूठा डालकर आते हैं ये पाप होता है। सब लोग बोल लो, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। 2 बार ले लो, थोड़ा कम खा लो, स्वस्थ रहोगे। पर अटरम पटरम थाली में भर भर के जूठा छोड़ना। एक तो आप कार्यक्रम में लेट गए, सारा पूजन खत्म हो गया, उसके बाद गए, और उसके बाद भी पहले आप लाइन में घुस गए। किसके? क्योंकि आप सबसे पीछे थे, तो सीधे बाहर घूमे, और घूमते पहली थाली में नंबर किसका? आपका। और फिर आपके मन में क्या होता है? फिर पाछो भीड़ में कौन आवे, गाल लो, अभी गाल लो, अभी गाल लो। नहीं, ऋण चढ़ रहा है आप पर, कर्ज चढ़ रहा है आप पर। ये जो हम बेकार छोड़कर आते हैं ना, हम सब कर्जदार बनकर आते हैं समाज में।
एक पूड़ी कम ले लो, स्वस्थ भी रहोगे और जूठन भी नहीं डालोगे। थोड़ा सा खाना बनाने वाले रसोइयों को भी विवेक रखा करो और उन्हें कहा करो भैया घी तेल मसाला उतना ही डालो कि तेल कभी सब्जी के ऊपर ना आए। सोचो कोई शावक खाना खाकर थाली धोकर पीना चाहे तो कैसे पिएगा? आपने सब्जियों में तेल इतना डाल रखा है बेचारा, वो पिएगा तो कैसे पिएगा? समाज में जब खाना बने तो बहुत सात्विक खाना, उसे बताओ कि घर जैसा बनाना है, ब्याह शादियों जैसा नहीं बनाना है। सब्जियों में तेल दिखना नहीं चाहिए ताकि आदमी थाली धोकर पीना चाहे तो पी भी सके। अब इतने मिर्च मसाले, इतने तेल मलिंदे, अब बेचारा थाली को साफ करे तो कैसे करे? विवेक हमें इस बात का रखना चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो मोबाइल पे बात करते हुए, टीवी में दृश्य देखते हुए और मोबाइल को चलाते हुए भोजन मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। ये बहुत नुकसानकारी होता है क्योंकि पूरा कौर का कौर मुंह में जाता है, आपका ध्यान खाने पर नहीं रहता है, दृश्य पर रहता है, आप भोजन को पूरा चबा नहीं पाते हैं। कर सको तो भोजन करने के बाद अपनी थाली खुद धोकर रखो। चलो हाथ खड़ा करो, किन किन लोगों ने शुरू कर दिया था उस दिन? इतने लोग धोते हैं? सच्ची धोते हैं? धोते हैं? आपकी पत्नी को खड़ा करके पूछूं? हैं? इतने लोग धोते हैं? तब तो इसका मतलब 1000 लोग धो रहे हैं रोज थाली। भाई साहब, हमारा तो राय पुराना सफल हो गया, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, ताली बजाता हूं मैं आपके लिए। हैं? अगर 1000 लोग थाली धोकर और रख रहे हैं फिर तो भाई मजा आ गया मुझे। इतने अच्छे लोग तो मैंने इंडिया में किधर भी नहीं देखे जितने रायपुर में अच्छे लोग हैं। आप लोग एक सेकंड, हाँ ये बात तो है, उधर में और इधर में ये फर्क है। यहाँ के लोग बड़े भद्र परिणामी हैं, जो समझाओ वो समझ जाते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। ये बात तो है, ये तो मैं रायपुर वालों को कहूंगा, जो समझाओ समझ जाते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। नियम बना लो, थाली धोकर रखेंगे। खाना खाने के बाद अगर भोजन ज़्यादा हो गया है, थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाओ, 100 कदम पैदल चल लो। हैं? अगर हम इन सब बातों का विवेक रखते हैं तो भोजन हमारे लिए भोजन नहीं बनेगा, ये परमात्मा का प्रसाद बन जाएगा। और हमने वेदों में सुना है अन्नम वै प्राणः, अन्न क्या है? हमारे प्राण के आधार है। तो यही आधार हमारे जीवन में लागू हो जाएगा।